पैक्स चुनाव के नामांकन को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मेला सा नजारा था। अभ्यर्थियों के साथ दर्जनों समर्थक उसके साथ थे। अभ्यर्थी अपना नामांकन पर्चा जमा कर जैसे ही बाहर निकलते थे, उसके समर्थक उसे माला पहनाकर जिंदाबाद का नारा लगाकर एक दूसरे को अभी लाकर जीत का दावा भी ठोक रहे थे। प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह बीडीओ आशीष कुमार ने बताया कि नगर प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 27 तो वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 46 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा भरा। 27 अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी में 4 महिला तो वहीं कार्यकारिणी सदस्य के 46 अभ्यर्थियों में 18 महिला शामिल है। निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि प्राधिकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर शुक्रवार को नामांकन पर्चा जमा नहीं लिए जाएंगे तथा 16 नवंबर शनिवार को नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन को लेकर सहायक निर्वाचित पदाधिकारी सह बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, सांख्यिकी पदाधिकारी कृष्णकांत चौधरी, प्रखंड श्रम पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सद्भावना मंडप परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप अध्यक्ष थे, 1999 से लगातार आप चयनित हो रहे हैं, तो वहाँ के किसान आपसे कितना % खुश है? 90% खुश है। 90% खुश है। 10% ही जो है जो खुश नहीं है। लोग सिर्फ खाद का अभाव में 10% खुश नहीं है। आपके विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि हमको समय पे खाद नहीं मिलता है, ना हमारा धान खरीद होता है, इस पे कितनी सच्चाई? खाद जो है ना, आपको बताए पहले ना, 10% जो है किसान को हम जो है खाद कम दे पाते हैं। खाद तो उतना मिलता नहीं है हमको। अच्छा। जो 100% को खुश कर सके। अच्छा। एक बाप एक मतलब 5 बेटा को खुश नहीं रख सकता है, तो हम कैसे पूरे पंचायत को खुश रख सकते हैं? तो आप उसको भी खुश करेंगे इस बार जीतेंगे? हाँ, इस बार जीतने के बाद जो पूरा प्रयास करेंगे कि वह भी 10% जो है खुश हो जाए। अच्छा, वो ट्रैक्टर का क्या मामला है? बोला कोई ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर उससे मिलता है, लोन नहीं दिला पाते हैं आप, ये भी विरोधी आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, ट्रैक्टर तो जो है पैक्स में मिला हुआ है उसको। हाँ, जिसका जो है सालाना हम लोग 1.5 लाख रुपया सरकार को किस्त भरते हैं। भर रहे हैं? हाँ, धान खरीद फरोख्त कर रहे हैं? हाँ, धान भी खरीद। अभी तो इलेक्शन का बंद है, इलेक्शन समाप्त होने के बाद जो है। कितना चुनौती से देख रहे हैं इस चुनाव? हम तो कोई लंबा चुनौती नहीं देख रहे हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नजर नहीं आ रहा है। कोई चुनौती नहीं है? कोई जन सहयोग प्राप्त? जन सहयोग प्राप्त है। पूरी तरह से निर्विरोध ही समझे आप हैं? हाँ, वो तो समझिए कि निर्विरोध ही एक तरह का है। क्या परिचय? क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार, पंचायत बेखनोली पूरब, पूर्व पैक्स। पूर्व पैक्स। ओ रखो ना, लगाओ। किन पदों को लेकर आज आपने नामांकन किया है? जी, बिटनौली पूर्व पंचायत के और पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन पद के लिए नामांकन किया मैंने, और हम सब समर्थक आकर के यहाँ आज नामांकन जी किया? नामांकन किया। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं इस बार? जी, मुद्दा है चूंकि पैक्स का होता है किसान की सुविधा के लिए। हाँ। हम किसान की सुविधा के लिए जितना भी हो सके खाद मुहैया कराना, उसके बाद बीज मुहैया कराना, कम कीमत पे ट्रैक्टर उसके खेत में चलवाना, जोत करवाना, और उसके बाद ऋण मुहैया करवाना। जो कि किसान को अभी मकई लगाने में दिक्कत हो रही है, उसको ऋण नहीं मिल रहा है, और पैक्स चेयरमैन का आदेश के हिसाब से अगर वो चाहेगा किसी को 1,50,000 2 लाख, वो 24 से 48 घंटा के अंदर किसी भी किसान को ऋण दे सकता है। वो ये आज तक हुआ? जी, आज तक हुआ नहीं है। आप एक रिटायर्ड फौजी भी हैं। जी सर। तो आप देश की सेवा किए हैं। जी। तो आपको लगता है कि आप अगर चुनाव में आए हैं तो अब देश के बदले जो है आप किसानों की, अपने समाज की सेवा करें में तत्परता दिखाएंगे आप इस बार? जी, हम चाहते तो अपना पालन पोषण करके खाते रहते, लेकिन हम समाज में से दूर रहे इतना दिन, इसलिए आप सोच रहे हैं कि समाज का सेवा करके ही समाज में ही रहे। हम बहुत दिन दूर रहे समाज से, 18-20 साल दूर रहे। अब देश की सेवा जी, की देश की सेवा करके आए, अब समाज की सेवा करना चाहते इस मामले में जो आपके विरोधी हैं जी, वो आपसे कितना ताकतवर है, या फिर आपको लगता है कि किसी से प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा तेज है? या हम तो नहीं लग रहा कि सर कि हमारा कोई विरोधी हो सकता है। हमारी जनता जो समर्थक है हमारा, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमको इंशाल्लाह जिता करके ही आगे बढ़ाएगा। इस बार जीतेंगे अगर तो आप वहाँ पे पैक्स गोदाम की भी आवश्यकता है, तो वो सब चीज होगा इस बार? जी हाँ, इसमें सब्सिडी आधा गोदाम जो बनाने के लिए देता है सरकार, सब्सिडी आधा दे करके पैक्स चेयरमैन को बनाने देता है, क्योंकि गोदाम तो वो बना रखा है अपनी जगह। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो सब्सिडी और कहीं भी गोदाम बन सकता है, उसका बना सकते हैं। तो गोदाम भी बनाएंगे आप?
तो आपको यहाँ की जनता इस बार जनता आपको खड़ा की है या फिर आप खुद? जी नहीं, गांव का समाज सबको सपोर्ट करके ही हमको खड़ा किए हैं, हम अपने मन से खड़ा नहीं हुए। इस बार चुनाव लड़ना है, एकदम चुनाव लड़ना है क्या और सबका समर्थन मेरे साथ है। क्या नाम है? रणवीर झा आलम, बिटनौली पूर्व पेक्सा अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार, रिटायर्ड फौजी। जी रिटायर्ड फौजी। भी हैं, आगे भी आप नॉमिनेशन किए हैं, जनता से क्या अपेक्षा आपसे रखता है जनता, और आप उनको क्या अपील करेंगे? जनता तो भैया पक्ष में अपील करेंगे बढ़िया। तो पहले जो आप कार्य कर रहे थे, अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या उससे बेहतर करेंगे? बेहतर करेंगे। खाद बीज उर्वरक के साथ जोत आबाद सब चीज का मामला इसमें आता है, तो लोग कितना अपेक्षाकृत हैं आपसे? अपेक्षाकृत तो पूरे हैं। तो आप क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद देंगे। तो अपील करेंगे कि हमको मत दीजिए, जिताइए, फिर हम भविष्य में आपको सही काम करेंगे। हाँ, अपील तो करेंगे ही। क्या परिचय है आपका? रविंद्र कुमार यादव, कहाँ से, कौन? कोठिया रामपुर पंचायत के नगर। का प्रतिनिधित्व किए चुनाव को लेकर इस बार क्या लगता है कि किसी प्रकार का कुछ चुनौती है? आप लोग कितना? अरे भैया, इनको क्या कहिएगा, हम इनके जनसमूह में सारे किसान आए हैं। हम लोग जितना पैक्स में धान दिए, चेक सिस्टम से, विड्रॉल अकाउंट सिस्टम से पेमेंट किया, और 12 बजे रात में चाहे छोटा किसान रहे, बड़ा किसान रहे, मीडियम किसान रहे, हम लोग केवल एक कॉल कर देते थे, चेयरमैन साहब हमको 5 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा, 50 बोरा, हमारा घर तक खाद पहुंच जाता था, समझे। और किसी किसान को कोई भी समस्या अपने स्तर से ही निदान कर लेते थे। 10 दिन 5 दिन के बाद जितना टेलर का टेलर हम लोग धान देते थे, हम लोग चेक सिस्टम और अकाउंट सिस्टम से पेमेंट हो जाता था, घर पर पैसा चला आता था। इस बार कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? इसके साथ कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती इनके साथ नहीं है। चुनौती यह सुप्रसिद्ध कैंडिडेट सहारा पंचायत का है। हमको लगता है कि जब तक हमारा जिंदगी रहेगा ये अजर अमर चेयरमैन। जनता इनको जीत दे चुकी है, जनता इनको जीत दे चुकी है। जनता सारे के सारे जनता, यहाँ किसान का बच्चा, सब किसान आए इनके पास, कोई प्रकार का इनके पास दैट इज नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल क्लियर। परिचय ऑल बताइए। क्लियर जी। मेरा नाम रामकृष्ण पासवान, ग्राम सहारा, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। नीचे करो लोगो। पैक्स अध्यक्ष सहारा के लिए तो आप वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष थे? जी जी। तो कितना % आपसे जीतने के बाद किसान वहाँ खुश है? 99% किसान वहाँ खुश है मेरे काम से। आपसे खुश है? जी जी। अगर इस बार फिर से आपको अगर किसान अपना समर्थन देती है तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? अगर जो पिछले 5 साल में किए हैं उससे और ज़्यादा बेहतर करने का कोशिश करेंगे। कभी भी 12 बजे रात को भी अगर मेरा जोड़ी पड़ता है, सिर्फ धान और खाद के मैटर में ही नहीं, किसी भी कोई भी कहीं की भी आकस्मिक घटना होता है, कुछ भी गरीब गुरबा के यहाँ कुछ भी होता है, वहाँ हम खड़े उतरते हैं एकदम 12 बजे रात में भी खड़े उतरते हैं। इस बार जो है वहाँ पैक्स गोदाम बनाया गया है? नहीं। तो इस बार बनाएंगे क्या जीते हुए? जमीन कोई देने वाला नहीं है, इसीलिए वहाँ पैक्स गोदाम नहीं बन रहा है। तो इस बार प्रयास करेंगे? हाँ, लोगों से क्या अपील करेंगे? अपने वोटर से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि जैसे जैसे हमको 5 साल सहयोग दिया, मैंने अच्छे से काम किया, और इस बार उससे ज़्यादा सहयोग करें तो और उससे भी ज़्यादा हम बेहतर काम कर सकें। किसी प्रकार का कुछ चुनौती है? कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं है मेरे सामने। वो ये जनता, आपको ये अपार जन समर्थन, आज 5000 से ऊपर आदमी आया है मेरे नॉमिनेशन में, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, सिर्फ अपना खर्च से सब आया है। 5000 से ऊपर जनता है। ये प्रेम है, ये एक आपसी प्रेम है, भाईचारा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। सहारा का बेटा को आशीर्वाद, सहारा के भाई को, सबका आशीर्वाद है। क्या परिचय? बीरबल यादव, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सहारा एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सहारा से नॉमिनेशन किए हैं। पद अध्यक्ष पद पर जुनी सम्राट। क्या मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र जा रहे हैं? उधर समाज का भलाई के लिए, और क्या। अभी जो है समाज में ऐसा गंदगी है, हम तो 10 साल पूर्व भी रहे हैं ना अध्यक्ष, हम 10 से 19 तक रहे अध्यक्ष। इस बार हार गए थे, तो इस बार फिर नॉमिनेशन की। क्या लगता है जनता आप पर विश्वास जताएगी? इंशाल्लाह जरूर जताएगी। जताती नहीं है तो फिर जनता खुद हमको बोला कि आपको उठना एकदम। अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या क्या सुविधाएं मुहैया किसानों को कराएंगे? जितना भी पंचायत में सुविधा है सब मुहैया कराएंगे। उसके नाम उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। हाँ। क्या परिचय होगा? नाम मेरा मोहम्मद अलीमुद्दीन, जुनी सम्राट, अध्यक्ष प्रत्याशी।
नगर पैक्स कोहवारा के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। तो इसमें आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में इस बार? जाहिर सी बात है, किसानों की जो समस्या है वो हम लगातार 5 वर्षों से अध्ययन करने के बाद किसानों को जो तकलीफ है, खादों की समस्या है और धान खरीद का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा जो पैक्स है कोहवारा नगर पैक्स, वो पूरी तरह निष्क्रिय है। उसी मुद्दे पर हम आम आदमी के बीच हैं और किसानों का जन समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, लोगों के जो किसान हैं वहाँ के, उनका जो कहना है कि समय पे खाद नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर की भी व्यवस्था है और जो धान का खरीद फरोख्त लेना देना हो तो वो भी समय पे नहीं हो पा रहा, नहीं मिल रहा है। उस पे क्या, उस मुद्दे को लेके आप क्या उठा रहे हैं इस बात को? बस वही मेरा मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है। मेरा पैक्स जो है बिल्कुल धान की अधिक प्राप्ति नहीं की पिछले 5 वर्षों में। न किसी को एक समय पर खाद मिला, न किसी तरह की व्यवस्था है। अभी तो देखते हैं बहुत पैक्स में लेवलर का भी व्यवस्था आया हुआ है, जैसे हमारे बगल में बहुड़ा चल जाइए, ट्रैक्टर की व्यवस्था है, लेवलर की व्यवस्था है। ये मेरे पंचायत में ये सब निष्क्रिय है बिल्कुल। 5 साल जीत करके पूरा निष्क्रिय पैक्स हो किया गया। उसके लिए हम आम आदमी की जनता के आवाज़ पर हम उनके बीच हैं। अगर आप इस बार जीतते हैं, जनता अगर किसान आपको माला पहनाती है, सेहरा सर पे पहनाती है, तो क्या करेंगे आप? बस किसानों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खाद का किल्लत नहीं होने देंगे कोहवारा नंबर पैक्स में और धान की अधिक प्राप्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रत्येक किसान के घर पर जाके धान खरीद किया जाएगा। क्या परिचय? मेरा अनिल कुमार, नगर पैक्स कोहवारा। यहाँ से रविंद्र बाबू पैक्स में नॉमिनेशन किए हैं, क्या कहेंगे? और आप समर्थक भी हैं, क्या लगता है पंचायत में इनके प्रति क्या सर? माहौल पूरा 100% है इस बार भी। 2 सीजन पिछले बार भी पब्लिक जो है सपोर्ट दिया है, इस बार भी खुल के सपोर्ट देगा। और काम भी बहुत अच्छा हुआ है, किसान सबको जो भी खाद वो मिला है उनको, और धान का जो भी खरीद है वो भी अच्छा हुआ है। आगे इनको निर्वाचित करेंगे? जी सर। क्या परिचय है? मेरा नाम राजीव कुमार रंजन। कहाँ से हैं? पोठियारामपुर पंचायत से। अध्यक्ष पद कौन पंचायत से? पोठियारामपुर। तो इस बार चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? हम किसानों के काम के लिए और 5 साल से पहले से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अगले बार कुछ ही मत से हम हार गए, उन कारण इस मरते जो हम पूरा। आपके पंचायत में क्या क्या कमी पैक्स से लगता है, सहकारिता से क्या क्या कमी है जिसको अगर आप जीतते हैं तो पूर्ण करने का पूरा? धान का कालाबाजारी हो रहा है, जो भी अध्यक्ष है पहले पुराना, वो एकदम व्यापारी से माल खरीदते हैं, वो अपना बेचते हैं, किसान से नहीं खरीदते हैं। किसान ये परेशान है, किसान को अच्छे ट्रैक्टर की व्यवस्था की है किसानों के लिए? नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं है। और ऋण मिलता है किसानों को? नहीं, ऋण भी नहीं दिलाता। तो इस बार आप जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे? हम ऋण दिलाएंगे, ट्रैक्टर भी दिलाएंगे, हम वादा करते हैं, खाद का उपलब्ध कराएंगे। किसानों के लिए हर समय तैयार। जनता के अपेक्षा पर आप खड़ा उतरेंगे? एकदम। क्या परिचय है आपका? अजमल हुसैन, पोठियारामपुर, अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी जी। विकास सबसे पहले, किसान को खाद बीज, किसान के हक में जो भी सामान वहाँ उपलब्ध है, हम सारा सामान उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास रहेगा मेरा। ऐसे भी पंचायत से बहुत 2006 से जुड़े हुए हैं, सभी के बीच जाके जहाँ जैसे जो बुलाते हैं उनके समक्ष जाके अपना सेवा देते रहते हैं। क्या लगता है कि वहाँ का जनता जो गणेशपुर पंचायत का वो आपको आशीर्वाद देगा? जी सर, पूरा आशीर्वाद देने के लिए। अगर आपको जिताती है तो आप क्या क्या उनके लिए सरल कर देंगे, जो 30 साल 25 साल से लोग हैं? हमारे यहाँ 60 साल से पैक्स अध्यक्ष उन्हीं के हैं, उनके पिताजी थे, उनके अभी लड़का हैं, और उस 60 साल में जो नहीं किए होंगे हम 5 साल में करेंगे, ये वादा हम करते हैं। क्या परिचय है? शालिग्राम यादव, गणेशपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी।